नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया गया। ईपीसीए ने यह ऐलान किया है। फजाई आलूदगी से दिल्ली की अवाम काफी परेशान है, खासतौर से दिवाली के बाद जिस तरह से फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है। तो अब ऐसे में ईपीसीए ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में तामीराती कामों पर 5 नवंबर तक पाबंदी लगा दी गई है फजाई आलूदगी से, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और पोल्यूशन काफी ज्यादा दिल्ली में बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में ईपीसीए ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत तामीराती कामों पर 5 नवंबर तक पाबंदी लगा दी गई है। काफी अहम खबर दिल्ली से है। ईपीसीए ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में जो फजाई आलूदगी है उसमें काफी इजाफा देखने को मिला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के पार पहुंच चुका है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। डॉक्टरों का कहना है कि काफी सेहत पर असर पड़ सकता है इसकी वजह से। ऐसे में अब ईपीसीए ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत तामीराती कामों पर 5 नवंबर तक पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही से पहले ही डॉक्टरों ने जो है लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी हुई है। मास्क जो है कंपलसरी कर दिया है कि लोग लगाए। दिल्ली में काफी ज्यादा पोल्यूशन जो है बढ़ गया है। ऐसे में सीधा असर सेहत पर पड़ना है, खासतौर पे बुजुर्गों और बच्चों पे। अब ऐसे में ईपीसीए ने भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत तामीराती कामों पर 5 नवंबर तक पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली से ये अहम खबर सामने आ रही है। ईपीसीए ने ऐलान किया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। हमारी नुमाइंदा प्रीति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, जिस तरह से दिल्ली में फजाई आलूदगी में लगातार इजाफा होता जा रहा है, लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, अब ऐसे में ईपीसीए ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में क्या कुछ पॉइंट्स आते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उसको लेकर ईपीसीए के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर भूरेलाल जी, उन्होंने आज अभी कुछ देर पहले दिल्ली में पॉल्यूशन इमरजेंसी लागू की है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में अगर कोई भी व्यक्ति आप बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क लेके निकलिए। और जिस तरीके से ये तो यहाँ की जो हवा है जिस तरीके से वो दूषित होती जा रही है, उसको लेकर उन्होंने एक एयर इमरजेंसी लागू की है। उसके अनुसार आप अगर कुछ ज़रूरी है तभी आप घर से बाहर निकलिए, और उसके बावजूद इसके साथ में अगर आप मास्क यूज़ करिए, मास्क पहन के आप बाहर निकलिए। और साथ ही बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 साल से छोटे जो बच्चे हैं, उसको अगर जरूरी हो तभी ले जाइए, अदरवाइज आप बाहर लेकर दिल्ली की आबो हवा में चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक वालों को भी उन्होंने ज्यादा लोगों को लगाने की कहा है, कि ज्यादा लोगों की ड्यूटी लगाई है, जिससे ट्रैफिक को सुचारू किया जाए। और जिससे कि ट्रैफिक अगर कम होगा तो उससे जो धुआं निकल रहा है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। इस तरीके की कुछ और चीज़ें हैं जो उन्होंने लागू की है। और उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली में जो जिस तरीके का पॉल्यूशन का लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर एक तो पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए, और जो बाहर से जो पराली जो जलाई जा रही है उसको भी कहा है कि पराली को ना जलाया जाए। ट्रैफिक के जो वो लोग हैं उसको बढ़ाई जाए, उसकी ड्यूटी बढ़ाई जाए, जिससे कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से किया जाए, जिससे उससे निकलने वाला पॉल्यूशन को किसी तरीके से कम किया जाए। लोगों को जब जरूरी हो बच्चों को लेके ना निकले। ये बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने प्रिकॉशंस के तौर पे बोली है। और ये भी कहा गया है कि जो लोग डीजल का जनरेटर जो यूज करते हैं उस पे पूरी तरीके से बैन करने की बात कही है, कि डीजल जनरेटर आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीजल से निकलने वाला जो धुआं है वो भी हमारी सेहत को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि डीजल जनरेटर को पूरी तरीके से बैन किया जाएगा। और जो भी इसका दुरुपयोग करता हुआ पाएगा उसके लिए जुर्माने की बात कही है, कि जो भी पालन नहीं करेंगे या जहाँ पर भी ये सब चीजों का
देखा जाएगा, उसको यूज किया जाएगा। और ये भी प्रिकॉशंस लेने के लिए गए और ये भी आदेश दिए गए हैं कि पूरे दिल्ली एनसीआर में पानी का छिड़काव किया जाए, जिससे कि वो पॉल्यूशन जो है वो कम किया जाए, तो पानी का छिड़काव किया जाए। ये बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने कही हैं और उसमें देखना ये होगा कि कितनी चीजों को ये दिल्ली गवर्नमेंट फॉलो कर पाती है और कितनी चीजों को फॉलो किया जाता है, जिससे कि पॉल्यूशन जो लेवल है वो कम किया जाए। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सिर्फ गवर्नमेंट के उससे कुछ नहीं होगा, हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी इन सब प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ेगा और लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि वो कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे प्रिकॉशंस का जो लेवल है पॉल्यूशन का वो बढ़े। जिस तरीके से दिल्ली में पटाखों पे बैन लगाया गया था, उसके बावजूद लोगों ने पटाखे दगाए थे, जिसके बाद जो पॉल्यूशन का लेवल है वो पूरी तरीके से बहुत तेजी से बढ़ा था। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि इस बार दिल्ली में सिर्फ ग्रीन पटाखे दगाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी छुपे बाजारों में भी ग्रीन पटाखों के अलावा पटाखे देखने को मिले थे और लोगों ने जिस तरीके से पटाखों का इस्तेमाल किया, उसके बाद दिल्ली की जो आज ये स्थिति है, पॉल्यूशन लेवल की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये कारण भी है जिसके कारण आज दिल्ली वाले जो इनहेल कर रहे हैं, ये अब कहते हैं कि पूरा जहरीला धुआं है जो हम इनहेल कर रहे हैं, जिससे बहुत तरीके की बीमारियां हमें हो रही हैं, खासतौर पे दमे की बीमारी और जो लोगों में हो रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ये पॉल्यूशन की वजह से दमे की बीमारी हो रही है। तो सिर्फ सरकार के अवेयर होने से कुछ नहीं होगा, लोगों को भी अवेयर होगा। अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि जिस चीज़ों से नुकसान है वो चीज़ हमें नहीं यूज करनी है। तो जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक पॉल्यूशन का जो लेवल है उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल प्रीति, बेहद सही बात आपने कही कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इसमें कुछ नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट को कोसना काफ़ी नहीं है, लोगों को खुद जो है इकदामात करने होंगे और जो कुछ रेगुलेशंस दिए गए हैं उनको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो है लोगों की सेहत सही रह सके, माहौल जो है वो सही से रह सके। प्रीति, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।